अलिफ अल्लाह और इंसान। हाँ ये वाला। ये दोनों भी ले लेते हैं। ये भी ले ले। अच्छा बस 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 बस, जरूरत की चीजें लेनी है। मेरा दिल चाहता है जो मेरे दिल में आए मैं अपनी प्यारी पकीजा के लिए ले लूं। हाँ मैं तेरी मोहब्बत को समझती हूँ, लेकिन से जरूरत की चीजें लेनी है। सुन, टेंशन मत ले, बहुत पैसे हैं मेरे पास। तेरे कम एहसान है हम पे, है और बोझ बने हम। अगर तू ऐसी बातें करेगी ना तो ये पकड़ में जा रहा। अच्छा चल ये चला आजा इधर से। यहाँ है, टूथपेस्ट लेते हैं। हाँ लेते। देखिए आपकी फिल्म की हीरोइन रीना। चलो आओ। क्या हुआ, आपके टर्म्स अच्छे नहीं है उसके साथ अभी? कैसे टर्म्स? आपकी फिल्म की हीरोइन रह चुकी है वो। चले फिल्म फ्लॉप होगी तो क्या हो गया, इसकी वजह से इंसान ताल्लुक तो खत्म नहीं करता ना। ऐसी घटिया औरतों से मुझे टर्म्स रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अफेयर्स की वजह से बेचारी बदनाम तो बहुत हुई है, फिर इसका ताल्लुक भी तो उस जगह से है ना। लेकिन नवाजिश आप ये सारी बातें जानते थे ना पहले, तो फिर कास्ट क्यों किया उसे? देखो तुम्हें शॉपिंग करनी है नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ काम करना है। चलो कहीं और करते हैं, आगे चल के देखो जो चीजें हैं जल्दी से ले लो। आओ। नवाजिश चली ने तुम्हें और मुझे साथ देख लिया ना, इसीलिए चला गया है। तो मेरे साय से भी दूर भागता है। और पाकीज़ा, उसकी बात हम ना करें तो ठीक है। वैसे वो मुझे जिस तरह से देख रहा था ना, कम से कम मुझे शूट तो जरूर करेगा। नवाजिश अली, करो करो बात। मेरा और इस मर्द का कोई ताल्लुक नहीं है। चल आजा। आज तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। हर बार मोहब्बत की नजर से देखोगे तो हमेशा मुख्तलिफ ही लगोगे। जैसे जैसे मोहब्बत बढ़ती जाएगी तुम हसीन से हसीन तर दिखाई दोगे। नाज़नीन, ऐसे तो बहुत मसला हो जाएगा। कैसा मसला? इतनी मोहब्बत लाऊंगा कहाँ से जो हर बार तुम पर निछावर करूं। चले आज जल्दी चलते हैं बाहर, खूब घूमेंगे। डन। चाय का ऑर्डर दिया था, आई थिंक आ गई, बहुत जल्दी आई। लिए क्या था? बहुत जल्दी आ गया भाई। तुम लोग अंदर कैसे आ सकते हो? अंदर कैसे आ सकते हैं? सीधा बैठ, ज्यादा उछल कूद नहीं। इन पे दस्तखत कर। तैमूर क्या हो रहा है तैमूर? क्या ये? तलाक के कागजात हैं, अभी और इसी वक्त इन पे दस्तखत कर, नहीं तो उसको गोली मार देंगे। नहीं तैमूर, इनमें दस्तखत ना करना। नहीं दूंगा, तुम लोग मुझे कत्ल कर दो, लेकिन मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। नहीं दूंगा मैं तलाक, नहीं दूंगा मैं तलाक। आराम से बैठ, आराम से। गोली मार साली का, आराम से बैठ। तेरे को बोला ना, वो देखा। खामोश। तेरे को क्या बोलना समझ में नहीं आ रही तेरी? ये ले इन पे दस्तखत कर। तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, जल्दी करो। खुदा के लिए तैमूर दस्तखत ना करना, मुझे तलाक तो देना, मुझे मरने दो तैमूर, तलाक तो देने, लेकिन मुझे। हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? हम तो हुक्म के गुलाम हैं, जो हुक्म मिलता है उसे पूरा करते हैं, नाम नहीं बताते किसी का। कौन हमें जुदा करना चाहता है? तुम्हारे अपने, जिनको इस रिश्ते से तकलीफ है, समझे? अब जल्दी से दस्तखत कर। दबीर चाचा। खामोश। तैमूर मुझे मर जाने दो, लेकिन मुझे तलाक ना देना। तैमूर नहीं। दस्तखत करता है नहीं करता है? ओए ठोक इसको तू। करना है क्या देख रहा है उधर? नहीं तैमूर नहीं, तैमूर। जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। तैमूर नहीं, नहीं, नहीं। तैमूर।
नहीं 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 तुम मुझे चल हमारा कौन है? गुड मॉर्निंग मैम, बर्तन ले लो। जी। एक्सक्यूज मी मैम, आज आपने ये रूम खाली करना है। क्यों? मैनेजर साहब ने कहा है कि आपका टाइम खत्म हो गया है, दोपहर 12 बजे से पहले पहले आप रूम खाली कर दें। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? इसका फैसला आपको करना है, लेकिन प्लीज 12 बजे से पहले आप रूम खाली कर दें। हेलो नाज़नीन, आपकी फोन किया मुझे। तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता रह गया? मुझे माफ कर देना नाज़नीन। हरगिज़ नहीं। तुमने जो मेरे साथ किया उसकी माफी हो सकती है क्या? मैं मजबूर था। तुम जैसे बुज़दिल और कमजोर इंसान हमेशा मजबूर ही होते हैं। नहीं, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे कमजोर बना दिया नाज़नीन। मोहब्बत का नाम मत लो। इस लफ्ज़ ने मुझे बार बार आके डसा है सांप की तरह। काश तुम समझ सकती नाज़नीन, कैसे मजबूरी में दिल पर पत्थर रख के मैंने तुम्हें तलाक दी है। झूठ मत बोलो। तुम एक झूठे फरेबी मक्कार इंसान हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैंने जो कुछ भी किया नाज़नीन तुम्हारी मोहब्बत में किया है, और मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी अजीज है। काश तुम अपने हाथों से मेरा गला घोंट देते। मैं बिल्कुल अपना करती, लेकिन तुमने मुझे जिंदा ही दरगोर कर दी। अरे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। नाज़नीन, सिमिल प्लीज अपने आप को समझाओ। क्या समझाऊं मैं? यही कि जिंदगी में हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। ये मुझसे बेहतर और कौन समझेगा जब मैं तुम्हारा खाई में गिर चुकी हूँ। क्या मतलब? पहले अली ने निकाह किया, फिर तलाक देके मुझे खाई में गिरा दिया। ओह, ये कब हुआ? जब तुम मेरा पोर्ट्रेट बना रहे थे, वो आंखों में आंसू और चेहरे पे उदासी से उसी वजह से थी।
कि तुम भी जानता है। और उस वक्त अरसलान ने मुझे हाथ दे के उस खाई से निकाला। I'm sorry. और अब अरसलान की डेथ के बाद मैं फिर खाई में गिर गई। और अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इस खाई से निकालना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगी बाहर निकल के? सिमल, तुम क्यों नहीं समझ रही? अरसलान अब वापस नहीं आएगा और मरने वालों के साथ इंसान खुद थोड़ी मर जाता है। सही कह रहे हो, लेकिन हर गम भुलाने में वक्त तो लगता है ना। और ये गम मैं कैसे भुलाऊं? गम भुलाना आसान हो जाता है अगर जिंदगी में दुख बांटने वाला साथी मिल जाए। हाँ सिमरन, मेरी आज भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स है जो कभी नहीं बदल सकती। क्या मतलब? मुझसे शादी कर लो सिमरन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा हर दुख खत्म करके मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो तुम्हें कभी नहीं मिली। I promise you. सुनो, आए आए मेरा लक आए। उठ जा, निखापड़ी है। अगर चाय पानी रोटी टुक्कर कर सारे भूखे बैठे। हाय मलके, मेरी लत्तां साह कोई नहीं। हाय मिट्ठू को भेजा मैंने, बुड्ढी को बुला के लाएगी ना तो वो पका देगी रोटी। हाय अम्मा, गुड्डी कह रही है वो हमारे लिए मर गई। हैं? मर गई? क्या कह रहा है? उसने कहा है एक बार जो चीज बिक गई तो कभी वापस नहीं आएगी, और अब्बे ने तो उसे माजू के हाथ बेच दिया है। सही कहती है, उधर ही रहे, असानू कोई लोड़ नहीं उसकी। हाय हाय मेरी तियां दे नसीब, एक और रानी ते अब गुड्डी। ओए, तेन लाख वारी क्या है, और राम खोरदा ना लिया कर। चल जा, बालन जला, आ रही हूँ मैं। अच्छा अम्मा। उठ मलके, एक गल ते दस। बोल। ये तू रानी के बारे में सब कुछ जानता? एक बात जानता हूँ, हमारे मुंह पे 100 अमल के भाग गई है रामखोर। कैसे? ऐसे आइंदा उसका ना लिया ना तेरी जुबान खींच लूंगा। चलो उठो, रोटी टुकर कर कुछ। उठ रही हूँ, साथ लैन दे। साहब बंद ही नहीं रहती। शाजिब साहब, वो नाश्ता तैयार है, आजा कर ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है, रहने दो। जी। क्या बात है बेटा, क्यों भूख नहीं है तुम्हें इस वक्त?
अब माँ जी कुछ काम था, मैं जरा जा रहा था। अरे बेटा, मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो जो मैंने तुम्हारे लिए लड़की देखी है ना, उसके घर वाले आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। आज तुम ना जाओ ना बाहर। माँ जी कुछ दिन रुक नहीं जाती? क्यों? फिर से इरादा बदल दिया तुमने? नहीं माँ जी, आपका हुक्म सर होगा, लेकिन बस अभी भी बहुत उलझा हुआ। हाँ, वो तो खैर मैं देख रही हूँ। ऐसे लगता है कि पूरी रात सोए नहीं हो। रात को मैंने एक बहुत अजीब सा ख्वाब देखा। कैसा ख्वाब? हवेली में अकेला फिर रहा था और मेरे कमरे से बहुत ज्यादा रोशनी फूट रही थी। मैं अंदर गया लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। पता नहीं क्या मतलब है इसका। मैं समझ गई। क्या? शाहज़े, ये हम जो इधर उधर रिश्ते ढूंढते फिर रहे हैं, तो शायद मुझे उस लड़की को अपनी बहू बना लेना चाहिए। क्या कह रही है माँ जी? मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता, ना ही कि वो कौन है, कहां से आई है, और आपने इतनी बड़ी बात कर दी। बेटा, जिसको तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होना होता है ना, उसके लिए अता पता मालूम होना जरूरी नहीं होता। ये तो मेरे सोने रब के काम है। कहाँ, कब, कैसे, किसको मिलवा दे। शायद इस लड़की ने इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में आना हो। क्या कह रही है माँ जी? यही कह रही हूँ। अब कि जब वो आए तो तुमसे शादी का पैगाम दे दो। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि तुम उसको यहाँ लाओ, मिलवाओ उनसे। माँ जी आप क्या कह रही हैं? जो तुम सुन रहे हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना वाज़ेह इशारा ख्वाब में दिया है बेटा। सोचो। जी अच्छा, मैं चलता हूँ। अभी अभी सोई है मुश्किल से। क्या हुआ है? तू इतनी जल्दी क्यों आ गया? ये देख, इस वजह से। हाय अल्लाह, ये तस्वीर अखबार में आ गई है। इसमें लिखा क्या है? वो जो अखबार बेच रहा था उससे पूछा मैंने कि क्या लिखा है। बोल रहा था कि तेरे और मेरे बारे में लिखा है कि तू जिंदगी में अपनी बड़ी परेशान है और तू एक हिजड़े के साथ रह रही है। और मुझे पता है ये घटिया हरकत वो घटिया तरीन इंसान नवाजिश अली कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। नहीं, तू सही कह रहा है। घटिया आदमी ने ये घटिया हरकत की है। शामू, मैंने तुझे कहा था ना, मेरी आने से तेरी जिंदगी हराम कर देगा। वो उसने कर दी है। हाँ तो क्या कर लेगा वो? ऐसा बोल। क्या कर लेगा वो? तो उसको बोल, फोन करके अभी बोल कि मैं उसे डरने वाला नहीं। बता उसको, बता, बोल अभी। चीज़ें ऑलमोस्ट फाइनल हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बात भी हो गई है, तो जब डिटेल हमारे पास आएगी हम फिर अपना राय अमल तैयार करेंगे। ठीक है, हमने आगे क्या करना है। ओके, एक्सक्यूज मी। हेलो नवाजिश अली साहब, आपने जो करना था आपने कर दिया। अब जो हम करेंगे वो आप देखिएगा। तुम्हारी औकात है ही क्या कि तुम कुछ कर सको? देख मेरी बात सुन, घटिया आदमी है, कोई भी हथकंडा अपना सकता है। सो गई? बड़ी मुश्किल से सोई है। दूध पिया इसने? पिला दिया, बड़ी मुश्किल से सुलाया।
अरे सरकार आ गए। अस्सलाम वालेकुम। सरकार अपने हाथ से दे दिए, लोग खुश हो जाएंगे। प्लेट सर, सलाम करो। प्लेट लो। आओ बीबी, लो लो बेटी, जाओ। जिसको तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होना होता है उसके लिए अता पता मालूम होना जरूरी नहीं होता। ये तो मेरे सोने रब के काम, कहाँ कब कैसे किसको मिलवा दो, शायद इस लड़की ने इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में आना है। सफाई करने आई हूँ। अरे नाज़नीन बीबी, आप वापिस कब आई? मैंने तो सुना था कि आपकी शादी हो गई। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तो यूं ही पूछ रही थी कि आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? वो छोड़ के चले गए आपको या आप उनको छोड़ के आ गई? तुमने वो मुझे छोड़ गया? हाँ, वो मुझे छोड़ गया। बोलो, क्या बोले? हाँ, क्या पूछ रही थी? क्या पूछ रही थी? बताओ मुझे, क्या पूछ रही थी? बोल तेरी और बोल, क्या बात है? बोल, क्या हुआ? छोड़ो से, उठो। क्या हुआ यहाँ पर? दबा दो यहाँ से। इसको मेरे कमरे से निकालो, वरना मैं इसका खून पी जाऊंगी। और तुम्हारा भी निकालो मेरे कमरे से बाहर। निकलो, निकलो, मेरे कमरे से बाहर निकलो। मुझे छोड़। मिस्टर शहीद, हमारे कॉलेज में क्लासिकल आर्ट्स का एक एग्जीबिशन होने वाला है जिसका स्पेशल प्रोजेक्ट हेड मैं सिर्फ आपको बनाना चाहता हूँ। सिर्फ मुझे ही क्यों सर? आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स की वजह से। बाकी स्टूडेंट्स को भी उनके टेस्ट और स्किल के हिसाब से प्रोजेक्ट्स दूंगा। ठीक है सर। तो फिर अगर आपके पास टाइम है, डिटेल्स डिस्कस कर लें। व्हाई नॉट, श्योर। ये देखो, कुछ इस तरह। मैं आए प्लीज। थैंक यू। दिस इज इंटरेस्टिंग। और ये देखो। मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरह होना चाहिए। I'll do it. आपके ये आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। उसे भी मेरे आंसू तकलीफ देते थे। सच्ची मोहब्बत करता था आपसे। इसलिए तो बुला नहीं पा रही। मोहब्बत के जख्म को मोहब्बत ही भरती है। कहाँ जा रही?
अजीब है ये दिल, चाहता है कि आपको रोक लूं, आखिर कोई तो वजह है जो आप बार बार यहाँ आते हैं। मेरी नजर हर तरफ आपको ढूंढने लगी है। मैं सिर्फ सुकून की तलाश में भटक रही, जो कि कहीं नहीं मिल रहा मुझे। आइए, मैं आपको किसी के पास लेके चलता हूँ। कहाँ? एक ऐसी जगह जहां मुझे यकीन है कि आपको सुकून मिलेगा। आइए। घबराइए नहीं, आइए। जी आप कौन? वो तहमीना आंटी हैं घर पे? नहीं, आप कौन है? मैं उनकी फ्रेंड की बेटी हूँ, अगर वो हैं तो उनसे मिलवा दें। वो तो इस वक्त नहीं है। अच्छा सुने, बहुत दूर से आई हूँ, एक गिलास पानी ही पिला दें। आप यहीं पे खड़े रहें, मैं ले आता हूँ, आ जाए। माँ जी, वो बुआ का फोन है। अच्छा अच्छा, हाँ हेलो। हाँ बुआ, अरे बस क्या बताऊँ, वो शाहजेब ज़रा मसरूफ़ था। जैसे ही फारिग होते हैं मैं आपको बताती हूँ, फिर आप उनको बता दीजिएगा, लड़की वालों को आ जाएंगे यहाँ पर। हाँ 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 बुआ, हाँ फिक्र नहीं करो, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं फिर बात करती हूँ तुमसे। माँ जी, ये वो लड़की है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो, बहुत प्यारी बेटी है माशाल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? जिमिल। आओ बैठो ना। ये मेरी माँ जी हैं, बहुत मोहब्बत करने वाली माँ। इनकी आगोश में आपको जरूर सुकून मिलेगा। शाहजेब ने मुझे तुम्हारे मंगेतर के बारे में बताया था बेटा, बहुत दुख हुआ, मगर जो अल्लाह की रज़ा। सब्र करो मेरे बच्चे, सब्र करो। अल्लाह जब कोई इतना बड़ा दुख देता है तो उसके बदले में बहुत बड़ा सुख और अजर भी देता है। पता नहीं, मुझे तो हमेशा दुख ही मिला है। ना मेरा बेटा, जिंदगी के रंग भी बिल्कुल मौसमों की तरह बदलते रहते हैं, कभी खिज़ा तो कभी बहार, कभी गम है तो कभी खुशी। अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे चलती हूँ? अरे मेहमान हो हमारी तुम, पहले तुम्हारी खातिर तवाज़ा होगी, उसके बाद जाने की बात होगी। आंटी नहीं, थैंक यू सो मच, फिर कभी सही। रुक जाओ ना,
माँ जी इतना मोहब्बत से कह रही हैं इसलिए। जीती रहो। ये ले। जी शुक्रिया। शुक्रिया। चले जाएं आप। मिस रीना पहले अपने ख्यालात का इजहार करेंगी, उसके बाद आप लोग अपने सवाल पूछिएगा। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की ताकि हम नवाजिश अली जैसे बद किरदार मर्द को बेनकाब कर सके, जो एक औरत को सिर्फ दिल बहलाने का जरिया समझता है, और अगर वो औरत उसकी मर्जी पर नहीं चलती तो उसे हर तरह से जलील करता है। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सिर्फ नवाजिश अली से इंतकाम लेने के लिए कर रही हैं या इसके पीछे कोई और वजूहात है? नवाजिश अली ने हमसे इज्जत और तहफ्फुज का वादा करके निकाह किया और फिर उस वादे से वो फिर गए। ना सिर्फ इस निकाह को दुनिया से छुपाया, इस बच्ची का बाप होते हुए भी इसको अपनाने से इनकार कर दिया। प्लीज एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल है हमारा। मैडम, क्या आपके पास निकाहनामा है और इस बात का क्या सबूत है कि ये बच्ची वाकई नवाजिश अली की ही है? निकाहनामा नवाजिश अली के पास है, मगर इसके गवाह डायरेक्टर जावेद अली हैं, जिनकी मौजूदगी में निकाह हुआ। और जहां तक इस बच्ची का ताल्लुक है तो ये नवाजिश अली की ही बच्ची है और इसके गवाह नवाजिश अली खुद हैं। हेलो यार शिम्मी, ये रीना प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रही है? क्या वाकई ये सच है? प्रेस कॉन्फ्रेंस? अपनी रानी, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे? नहीं, मैं तो सोया हुआ था। मैं देखता हूँ, फोन बंद करो। जल्दी लगाओ। मोहतरमा, आपका ताल्लुक बाजार हुस्न से है और वहाँ की औरतों का काम ही मर्दों का दिल बहलाना है। फिर नवाजिश अली पर इस बात का क्यों एतराज है कि उसने आपसे निकाह किया और छोड़ दिया? और आप ही बताइए, इज्जतदार घरानों में आप कहाँ एडजस्ट हो सकती हैं? क्या तवाइफ एक औरत नहीं होती? क्या वो इंसान नहीं होती? उसको आप जैसे नाम निहाद इज्जत वाले मर्द पहले खुद बेइज्जत करते हैं और फिर इज्जत देने को तैयार भी नहीं होते। आप सवाल। मैं साजिद अली, माशरे सिर्फ उस औरत को इज्जत देता है जो बाइज्जत बनकर दिखाती है। मोहतरमा, इज्जत एक कीमती असासा है जो बहुत मुश्किल से मिलता है, मगर इसे आप जैसी औरतें घुंघरुओं की झनकार और ढोलक की थाप में अपने पैरों तले रौंद देती हैं। आप ही बताइए, कोई आपको कैसे इज्जत देगा? औरत को तवाइफ बनाता कौन है? आप जैसे मर्द। और फिर उसके किरदार की, उसकी इज्जत की धज्जियां भी आप लोग ही उड़ाते हैं। आप सवाल कीजिए। मोहम्मद इकबाल, रोजनामा सबूत। मैडम रीना, तवाइफ पहली बार घुंघरू खुद अपने हाथों से बांधती है, उसे मर्द नहीं पहनाता। आप ये इल्जाम मर्दों को मत दें। औरत अपनी इज्जत और शर्म-ए-हया की खुद जामीन है। मैडम वन क्वेश्चन, मैडम प्लीज वन क्वेश्चन। नवाजिश अली के बारे में पता करना है। मैडम, क्या वो आपकी बेटी से राब्ते में है? खामोश। मैडम, कोई राब्ता है? इसके बारे में कुछ बताइए। हम जानते हैं कि ये मर्दों का माशरा है और हम जानते हैं कि नवाजिश अली जैसे बद किरदार मर्द की आप जैसे मर्दी गवाही दे सकते हैं। करें उसकी तरफदारी। मैडम, एक सवाल। मैडम,
में एक सवाल प्लीज